हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर पीसी बुलारा। आज इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों को जो अर्थ का रोटेशन है उसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है उसके बारे में बताऊंगा, और जो अर्थ का शेप है उसके कारण जो है जी पर क्या इफेक्ट पड़ता है वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो मैंने आप लोगों को जो है अर्थ से ऊपर एल्टीट्यूड पर अगर हम मूव करते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, डिक्रीज होता है, उसकी वैल्यू कम होती है। किस प्रकार से डिक्रीज होती है ये हमने बताया था, और साथ में हमने ये भी डिस्कस किया था कि अगर अर्थ के अंदर हम जाएं डेप्थ में, सर्टेन डेप्थ में, तो जी की वैल्यू किस प्रकार से चेंज होती है, किस प्रकार से उसकी वैल्यू में कमी आती है, तो हमने वो डिस्कस किया था। आज इस वीडियो लेक्चर में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, अर्थ के कारण किसी ऑब्जेक्ट पर जब उत्पन्न की जा रही है, अर्थ के रोटेशन से किस प्रकार से इफेक्टिव रहती है या प्रभावित रहती है, तो हम उस पर डिस्कस करेंगे। तो और शेप ऑफ अर्थ से किस प्रकार से इक्वेटर और पोल पर जो है जी की वैल्यू में अंतर आता है, तो ये हम यहाँ स्टडी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए एक अर्थ है, अर्थ का सेंटर ये हो गया। अब इसका जो है लैटिट्यूडनल पोजीशन, ये लैटिट्यूड कहलाएंगे, ये सर्किल बनाते रहेंगे, तो ये जो लैटिट्यूडनल पोजीशन कहलाती है, इससे ऊपर को हम जाते हैं नॉर्थ की ओर या साउथ की ओर को। तो यहाँ पर सपोज एक मास m रखा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट रखा है जिसका मास m है, तो ये m हो गया। अब इस पर जो है एक g लगेगा सेंटर की ओर को, mg वेट। ये कहाँ लगता है? सेंटर की ओर को लगता है। इसका वेट कहाँ की ओर? सेंटर की ओर लगता है। और दूसरा, क्योंकि ये अर्थ रोटेट कर रही है, सपोज इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, रोटेशन एक्सिस हो गया, तो ये जो ऑब्जेक्ट है m मास का, ये भी अर्थ के साथ इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा। तो ये ऑब्जेक्ट जो है सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है। अगर ये सर्कुलर पाथ में रोटेट करेगा तो इस पर एक फिक्टिशियस फोर्स लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो बाहर की ओर को लगेगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ की ओर लग जाएगा? इस पर बाहर की ओर को ये लग जाएगा। इस सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो सर्कल से बाहर की ओर को रेडियस का लॉन्ग, ये देखिए ये यहाँ लगेगा। तो ये कितना होता है? m ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा क्या है? इसका रोटेशन है अर्थ का, तो m ओमेगा स्क्वायर r हो जाएगा। तो m मास ऑब्जेक्ट का, ओमेगा सपोज इसकी एंगुलर वेलोसिटी है अर्थ के रोटेशन की, r e इसका रेडियस हो गया, आर ई रेडियस हो गया। तो m ओमेगा स्क्वायर आर ई क्या लगेगा? एक बाहर की ओर को। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट वेट ऐसे लगेगा, ये हो गया m g डैश, इसका जो है ये हो जाएगा। तो ये हमारा रिजल्टेंट हो गया m g डैश। तो अब g डैश कितना होगा? g डैश हमको फाइंड करना है। g डैश क्या है? वो रोटेशन के कारण जो नया जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आएगी वो हो जाएगी। तो जी डैश हम फाइंड आउट करते हैं, तो क्या होगा? इन दो का रिजल्टेंट हम निकालेंगे। सपोज ये एंगल थीटा है, लैटिट्यूडनल एंगल कितना है? थीटा है। इक्वेटर के साथ जो भी ये एंगल बनाएगा इसको ज्वाइन करने वाला लाइन सेंटर से, वो क्या होगा? इसके लैटिट्यूडनल पोजिशन हो जाएगी, थीटा है। अब थीटा ये हो गया, तो यहाँ पर इसका रेडियस आर ई है, तो ये कितना हो जाएगा? आर ई कॉस थीटा। अब यहाँ पर रेडियस, इसका रेडियस कितना है इस सर्किल का जिसमें ये आर ई कॉस थीटा, तो ये आर ई कॉस थीटा यहाँ पर आएगा। खाली आर ई नहीं आएगा क्योंकि ये इस सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। ये ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस जो सर्किल बन रहा है, लैटिट्यूडनल सर्किल बन रहा है, तो उस सर्किल पर ये मूव कर रहा है, तो इसका रेडियस आर ई कॉस थीटा हो गया, तो ये आर ई हो गया। अब ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी इसकी, ये आर ई साइन थीटा हो जाएगी। अब देखिए उसकी ज़रूरत नहीं है हमको, तो हम रिजल्टेंट लिखते हैं। रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? देखिए m g डैश का होल स्क्वायर, ये रिजल्टेंट वेट हो गया, फोर्स हो गया, रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया m g डैश, या वेट हो गया, इक्वल टू इन दोनों का रिजल्टेंट। अब इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना होगा? देखिए ये एंगल कितना होगा? ये एंगल इन दोनों के बीच का एंगल है, ये हमारा कितना हो जाएगा? ये थीटा है तो ये भी थीटा हो गया। ये कितना हो जाएगा? ये भी थीटा, तो ये एंगल कितना बचेगा? 180 माइनस थीटा।
यानी दोनों वेक्टर के बीच में mg और m ओमेगा स्क्वायर आर ई कॉस थीटा वेक्टर के बीच में एंगल कितना है 180 माइनस थीटा। तो क्या होता है रिजल्टेंट, हम जानते हैं आर दो p और q, p वेक्टर ये है q वेक्टर ये है, इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो इनका जो रिजल्टेंट r बनेगा आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, ये होता है इन दोनों के बीच के एंगल का। तो यहाँ पर भी सेम ये लगा रहे हैं, ये रिजल्टेंट हो गया mg डैश, इसका स्क्वायर इक्वल टू mg स्क्वायर प्लस पहला फोर्स दूसरे फोर्स का स्क्वायर m ओमेगा स्क्वायर आर ई कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस 2mg इंटू m ओमेगा स्क्वायर आर ई कॉस थीटा, ये हो गया पी क्यू, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है कॉस 180 माइनस थीटा। देखिए आर स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन p एंड q यानी 180 माइनस थीटा। अब इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा, देखिए m स्क्वायर कॉमन लेके m स्क्वायर कैंसिल हो जा रहा है, g डैश स्क्वायर इक्वल टू g स्क्वायर प्लस, देखिए यहाँ ओमेगा 4 आर ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस m स्क्वायर कॉमन 2g ओमेगा स्क्वायर आर ई कॉस 180 माइनस थीटा, क्या होता है कॉस 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा ही आ जाएगा। इतना हो गया है। अब देखिए इसके बाद क्या करते हैं, जी डैश स्क्वायर इक्वल टू इस पूरे में से जी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, जी स्क्वायर कॉमन ले लिया तो 1 प्लस कितना हो जाएगा कि ओमेगा 4 आर ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2g ओमेगा स्क्वायर आर ई कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर, अंडरूट ले लेते हैं तो जी डैश कितना हो जाएगा, जी आ गया इसका अंडरूट, इसका होल हाफ हो जाएगा ओमेगा 4 आर ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2g ओमेगा स्क्वायर आर ई कॉस स्क्वायर थीटा बाई जी स्क्वायर का होल हाफ। अब ये बहुत छोटी क्वांटिटी है तो हाफ को आगे ले सकते हैं, जी 1 प्लस ओमेगा 4 बहुत छोटा है नेगलेक्ट कर देते हैं तो माइनस हो गया ये, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर आर ई कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन जी, ये हो गया। हमने हाफ 1 प्लस एक्स की पावर n, तो 1 प्लस एन एक्स हो गया, ये हाफ आगे आ गया हमारे पास, प्लस ये हाफ हो गया। अब ओमेगा स्क्वायर ये अपॉन जी स्क्वायर बहुत छोटा होगा, ओमेगा 4 अपॉन जी स्क्वायर बहुत छोटा होगा, तो इसको नेगलेक्ट कर दिया हमने, तो केवल इतना बचा, ये हो गया। हायर टर्म जो हायर पावर आएंगे उसको भी हमने क्या कर दिया, नेगलेक्ट कर दिया हायर पावर को भी, तो ये बच गया। तो जी डैश इक्वल टू कितना बचेगा, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारा जो है इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये आता है। अब देखिए इसमें हम इक्वेटर पर देखते हैं, पोल पर देखते हैं, क्या होता है ए और ओमेगा के साथ वेरिएशन देखते हैं। पहले ओमेगा के साथ देख रहे हैं, ओमेगा यदि 0 की ओर टेंड करता है, 0 होता है ओमेगा, तो जी डैश कितना हो जाएगा जी, यानी अर्थ अगर रोटेट नहीं कर रही, इसके एंगुलर वेलोसिटी 0 है, तो जी डैश हमारा किसके बराबर होगा, जी के बराबर ही होगा, ठीक है। और ओमेगा अगर कुछ ना कुछ है तो ओमेगा इसमें से कम हो जाएगा, जी डैश लेस देन ये। इफ ओमेगा इज नॉट इक्वल टू 0 देन जी डैश क्या हो जाएगा, लेस देन जी हो जाएगा। जी में से इतना सबटक हो रहा है तो तब जी डैश लेस देन, यानी ओमेगा के कारण यानी अर्थ के रोटेशन के कारण क्या हो रहा है, जी डैश की वैल्यू में कमी आ रही है,
जी डैश की वैल्यू रिड्यूस हो रही है। तो कैसे, जी डैश इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर ई आर ई कॉस स्क्वायर थीटा। अब थीटा क्या है, लैटिट्यूडनल पोजीशन है। तो हम क्या करते हैं, अगर थीटा इक्वेटर पर देखते हैं तो इक्वेटर पर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, एट इक्वेटर, एट इक्वेटर, इक्वेटर पर थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये इक्वेटर पर थीटा 0, तो कॉस 0 1 हो जाएगा। तो जी डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई। और ये जी की मिनिमम वैल्यू होती है, जी डैश की मिनिमम वैल्यू है। तो क्या होगा, जी डैश इज मिनिमम, इसको भी हटा दो, जी डैश इज लेस देन जी, द वैल्यू ऑफ acceleration due to gravity is minimum of acceleration due to gravity is minimum। तो मिनिमम हो जाएगा इक्वेटर पर, इक्वेटर मिनिमम हो जाएगी। और एट द पोल हम देखते हैं, एट द पोल थीटा कितना हो जाएगा पोल पर, 90 डिग्री, cos 90 0, तो 0 हो जाएगा, जी डैश इक्वल टू 0, जी डैश इक्वल टू जी। तो द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज मैक्सिमम एट द पोल, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज मैक्सिमम, यानी पोल पर मैक्सिमम होगी और इक्वेटर पर मिनिमम होगी। तो ये था अर्थ का जो रोटेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है, तो ये हमने देखा। अब देखते हैं शेप। अब जो शेप है अर्थ का वो क्या है, ऑब्लेट स्फेरॉइड टाइप का है, तो यानी इस तरह का होगा शेप ऑफ द अर्थ। देखिए इसका इफेक्ट क्या होगा, इफेक्ट ऑफ शेप ऑफ द अर्थ, यानी अर्थ जो है इस तरह की है, थोड़ा ऊपर से भी दबी हुई, नीचे से भी दबी हुई, पोल पर दबी हुई है। और ये मैंने ज़्यादा ही दबा दी, थोड़ा कम दबी हुई है, ये थोड़ा अंतर होता है। तो ये ऑब्लेट स्फेरॉइड टाइप का इस तरह की अर्थ। तो ये जो डायमीटर है यहाँ पर ज़्यादा होता है, ये कम होता है, यानी ए बी और ये सी डी कहते हैं। तो ए बी बड़ा होता है सी डी से, सी डी कम होता है। अब ऐसा होने से क्या होगा कि देखिए इक्वेटर पर हम अगर जो है जी निकालें, जी कितना होता है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, आर ई स्क्वायर। तो आर ई जो है कहाँ पर, ए बी पर, यानी इसको हम यहाँ पर निकालें, इक्वेटर पर निकालें तो आर ए बी स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है, इक्वेटर पर। और जी पोल पर निकालें, जी पोल, तो क्या होगा, जी एम अपॉन आर सी डी स्क्वायर। अब जी पोल और जी इक्वेटर का रेशियो निकाल देते हैं, जी पोल अपॉन जी इक्वेटर इक्वल टू, देखो डिवाइड कर दो, जी पोल कितना है, जी एम अपॉन आर सी डी स्क्वायर अपॉन जी एम अपॉन आर ए बी स्क्वायर, ये हो गया। अब जी एम से जी एम कैंसिल हो गया, आर ए बी ऊपर चला जाएगा, तो जी पोल अपॉन जी इक्वेटर, ये कितना हो जाएगा, आर ए बी स्क्वायर अपॉन आर सी डी स्क्वायर। अब आर ए बी बड़ा है किससे, आर सी डी से, ये इसका न्यूमरेटर बड़ा है, तो ये जी पोल भी क्या बड़ा होना चाहिए, जी इक्वेटर से। तो साइज के हिसाब से क्या होता है, साइज के इसके ऑब्लेट स्फेरॉइड होने की वजह से क्या होगा, पोल पर जो है क्या जी की वैल्यू इक्वेटर से ज़्यादा होती है। तो ये था इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और शेप ऑफ द अर्थ। तो इनका जो इफेक्ट हमने देखा, आपको बताया, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यदि ये वीडियो लेक्चर समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन भी क्लिक करें, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन
मिलते रहे। थैंक यू, बाय बाय।